बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज बनने जा रही है आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी, जिसकी रेसिपी बहुत इजी और बहुत सिंपल है। परफेक्ट तरीके से इंशाल्लाह बनाएंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले हमने सूखा आलू बुखारा लिया है, 200 ग्राम है। शुगर ली है हमने, ये भी 200 ग्राम है। इसके बाद चारों मग्ज़ लिए हैं यानी कि मेलन सीड्स, और 4 अदद छोटी इलायची ली है हमने। 15 अदद बादाम लिए हैं, इनका छिलका उतार लेंगे। इसके बाद 1 चुटकी सुर्ख मिर्च का पाउडर और 1 चुटकी नमक का पाउडर जाएगा। एक बर्तन ले लिया है हमने, इसमें 400 ग्राम पानी ऐड कर देंगे। आलू बुखारा हमारा 200 ग्राम होगा तो हम पानी इसमें 400 ग्राम ऐड करेंगे। जब पानी इस तरह से पकना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें सबसे पहले ड्राइड प्लम यानी कि आलू बुखारा ऐड कर देंगे। बहुत इजी है चटनी बनाना। तकरीबन 25 से 30 मिनट के अंदर हम अपनी चटनी को तैयार कर लेंगे। पानी ने पकना शुरू कर दिया है, साथ ही हमने आलू बुखारा ऐड कर दिया है। अब इन दोनों चीज़ों के पकने का हमने इंतज़ार करना है। 2 से 3 मिनट के अंदर दोनों चीज़ों में उबाल आना शुरू हो जाएगा। देखिए इस तरह से दोनों चीज़ों ने पकना शुरू कर दिया है। तो हम इसके अंदर 1 चुटकी नमक की और सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप सुर्ख मिर्च की जगह काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें कुछ और ऐड नहीं करेंगे। बहुत इजी तरीके से, सिंपल तरीके से बनाएंगे। शादियों में हम अक्सर खाते रहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप घर में भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी। छोटी इलायची को इस तरह से खोल कर हमने इसमें ऐड कर देना है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है छोटी इलायची से। चटनी के अंदर खट्टी मीठी चटनी बनाने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी पसंद आने वाली है। अब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर हमारी शुगर जो है उसका शीरा बनना शुरू हो जाएगा। आपने गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है, ना ज़्यादा हाई रखना है और ना ही ज़्यादा लो रखना है, ताकि शुगर जो हमने ऐड किया है उसका शीरा जो है वो अच्छे से बन जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर शीरा बनना शुरू हो गया है। देखिए इस तरह से जब शीरा बनना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि हमारी जो आलू बुखारे की चटनी है वो रेडी होने लगी है। तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर हमारी जो चटनी है वो बन जाएगी। आप देख रहे हैं आलू बुखारा जो हमने डाला था वो भी फूल चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो कर दें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फूड कलर की जगह आप इसमें 2 से 4 चम्मच जामे शीरी की भी ऐड कर सकते हैं। इससे कलर बहुत खूबसूरत आता है, बहुत परफेक्ट रेसिपी बनती है। बिल्कुल शादियों वाली रेसिपी, चटनी की रेसिपी है। अब हम इसके अंदर मेलन सीड्स और बादाम ऐड कर देंगे। बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं चटनी के लिए। इसके बगैर हमारी जो चटनी है आलू बुखारे की वो नामुकम्मल है। देखिए हमारी चटनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मज़ीद हमने इसे 1 से 2 मिनट तक ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। आप देख रहे हैं कि हमारा जो शीरा है वो भी अच्छी तरह से बन चुका है। अगर आप मज़ीद इसे गाढ़ा कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। आलू बुखारे की चटनी जो है वो इस तरह की होती है जैसा मैंने शीरा आपको दिखाया। अब हम इसे किसी प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि शीरा हमारा जो है बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हमने बनाई है। आलू बुखारे की चटनी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, जो हम बाज़ार से लेके आते हैं या शादियों में खाते हैं, उस तरह से हमारा जो शीरा है वो बन गया है। अगर आप इसे मज़ीद गाढ़ा कर देंगे तो ये फिर बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएगा। इसमें वो टेस्ट नहीं आएगा जो एक प्रोफेशनल तरीके से बनाई गई आलू बुखारे की चटनी का होता है। देखिए बहुत ज़बरदस्त बन गई है माशाल्लाह से हमारी चटनी। इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त और प्रोफेशनल है। अगर आपको आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी की वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से मेरी वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपी लेकर आती रहूं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।